पाप हों सब छार, पाप हों सब छार, तूने बड़े बड़े पापी तारे, देव ऋषि प्रतिदिन करे माँ गुणगान तुम्हारे। संत शिरोमणि दास को मन करती है तू चंगा, कृपा की थोड़ी दृष्टि करो माँ मेरी गंगा। तू भागीरथ तुझको लाए, कृपा मातम पे कीजिए, हूँ अधमयाधीन मैया दर्शन आए के दीजिए। अभी आप माँ भगवती गंगा जी के बारे में बड़ी सुंदरमयी कथा श्रवण कर रहे थे। जैसे कि जो गंगा थी महाराज सगर के वंशज असमंजस आयुष्मान दलीप और दलीप के पुत्र भागीरथ लेकर के आए। गंगा का जन्म कैसे हुआ, रात्रि में जो हम आपको कथा श्रवण करा रहे थे, बलि के द्वार पर भगवान 3 पग भूमि दान मांगी। एक पग में भगवान ने मृत्युलोक को नापा, दूसरे पग में पाताल को, तीसरा पग भगवान का वैकुंठ में पहुंचा। और जिस समय तीसरा पग वैकुंठ में प्रभु का पहुंचा है, जब भगवान नारायण का चरण का अंगूठा फट गया जिसमें से खून बह रहा है, और ब्रह्मा जी ने समझ गए कि ये साधारण अंगूठा नहीं है, भगवान विष्णु का अंगूठा है। और भगवान विष्णु के चरण कमल के अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में ले लिया। चरणों से जो निकलता हुआ रक्त कमंडल में इकट्ठा हुआ, उस रक्त की धार से ही ब्रह्मा के कमंडल में एक बड़ी सुंदर बेटी का जन्म हुआ, और जिसका नाम ब्रह्मा जी ने गंगा रख दिया। अब उसी कमंडल से गंगा को भागीरथ तपस्या ब्रह्मा की करके लेके आए। गंगा स्वर्ग से सबसे पहले कहां आई? भगवान शिव की जटाओं में। क्यों आप जानते हैं, एक समरसेबल की मोटी धार जब जमीन पर गिरती है तो 2-3 फीट गड्ढा हो जाता है, और उस गंगा जल की बहुत मोटी धार अगर स्वर्ग से वैकुंठ से जमीन पर गिरती तो इस भार को पृथ्वी ना सह सकती। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि मेरी जटाओं में आ जाओ। और गंगा इतनी सुंदर है कि भगवान शिव को अहंकार रूप गंगा ने दिखाया है। गंगा को इतना बड़ा अहंकार था कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, मैं संसार की सबसे सुंदर देवी, सबसे सुंदर नारी हूं। तो अहंकार जो होता है भगवान का भोजन होता है। जब गंगा का अहंकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने इतनी बड़ी जटाओं को बढ़ा दिया कि गंगा जटाओं में से ही नहीं निकल पाती। जब जटाओं से गंगा नहीं निकल पाती तो भागीरथ ने कहा प्रभु छोड़ दो। गंगा ने कहा क्षमा करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के स्तुति करती हूं, अब मुझे पृथ्वी पर छोड़ दो। तो एकदम जवाब दिया भगवान शिव ने कि ठीक है, तुम मुझे पत्नी का दर्जा दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। गंगा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पति मानती हूं। सज्जनों, गंगा को शंकर अर्धांगिनी भी कहा गया है। गंगा जैसी माता सुनो तुम भ्रात कथा चितलाई, और ब्रह्म कमंडल से गंगा भोला की जटन में आई।
भोले बाबा की जटाओं में गंगा पहुंची। आहा, अरे दो कर जोड़े हाथ, दो कर जोड़े हाथ, भागीरथ बात कहे तपधारी, कहे तपधारी। और 22 समय के बीच में भागीरथ गिरायो चारी। दोनों हाथ जोड़ के भगवान शिव से कहा, धन्य है मां गंगा आपकी जटाओं में है, आप नीचे उतार दीजिए। और जब ये कहा कि जटाओं में गंगा है, नीचे उतार दीजिए, उसी समय भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर जटाओं से छोड़ा है। जिस समय जटाओं से गंगा को छोड़ा तो आगे आगे भागीरथ हैं और पीछे पीछे गंगा चली जा रही है। सामने क्या देखा? सामने से एक बहुत बड़ा पर्वत आ गया। लोग कहते हैं ना कि गौमुख पहाड़ और उससे आगे कोई भी जगह नहीं। तो गंगा ने कहा आगे बहुत बड़ा पहाड़ है, मेरे लिए जाने के लिए कोई मार्ग नहीं, अब कैसे जाया जाए? तो ऐरापत हाथी के पास गए और ऐरापत हाथी से हाथ जोड़ करके कहा भागीरथ ने, भैया हमारी मां गंगा पृथ्वी पर आई है और इस पहाड़ को आप तोड़ दीजिए टक्कर मार के। जब तुम पहाड़ तोड़ दोगे तो हमारी मां गंगा आगे के लिए रास्ता मिल जाएगा। दोनों जोड़े हाथ कही तब बात के गिरा सुनाई, और इतना कर दे काम रे के लौट के जल्दी आई। दो कर जोड़े हाथ कही तब बात के गिरा सुनाई, के गिरा सुनाई। और बार बार ऐरापत ने समझाई, दोनों हाथ जोड़ करके ऐरापत ने कहा खैर कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी से पहाड़ को तोड़ देते हैं। और जब पहाड़ को तोड़ने के लिए ऐरापत चला और जैसे चला और जैसे टक्कर मारी उस पहाड़ में, पहाड़ बीच में से फट गया। जैसे पहाड़ बीच में से फटा, लेकिन गंगा सामने खड़ी थी और गंगा से एक बात कही ऐरापत ने भागीरथ से, पहले गंगा से ये कहो कि वो हमसे विवाह करेंगी या नहीं करेंगी। जब ये कहा कि विवाह करेंगी नहीं, गंगा अति सुंदर थी, तो भागीरथ ने कहा गंगा मैया ये हाथी ये कहता है कि गंगा अगर हमसे विवाह करे तो हम इस पहाड़ को तोड़ें, अन्यथा हमारी रास्ता ये पड़ी और आपकी ये पड़ी है। अरे भैया, हाथी बोला कि पहाड़ तोड़ दिए और गंगा हम संग डारे भमरिया पहाड़। जवाब दिया पहाड़ तोड़ देंगे पर एक शर्त होगी। वो कौन सी? गंगा हमारे संग विवाह कर ले। अरे भैया, पहाड़ तोड़ दिए गंगा हम संग डाले भमरिया पहाड़।
अरे गंगा दुल्हन बने हमारी, और पहाड़ तोड़ने की करे प्यारी। सब सुख छोड़ दिए, सब सुख छोड़ दिए,